गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको एक नई चीज़ समझाने जा रहा हूँ और वो है कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है? यदि किसी एक ही तारीख को अगर कोई एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं और उन ट्रांजैक्शंस में एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, या फिर एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और एक से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, तो हम उनकी एंट्री एक साथ में कर सकते हैं। इसको हम कंपाउंड एंट्री बोलेंगे। कंपाउंड एंट्री के लिए क्या ध्यान रखना है? एक अकाउंट डेबिट होगा और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे, या एक अकाउंट क्रेडिट होगा और एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होंगे, तो कंपाउंड एंट्री हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ही डेट को वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर अलग अलग डेट के लिए ट्रांजैक्शन हुए हैं तो कंपाउंड एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखना। कैसे? एक ही दिन में हमने सैलरी पेड करी, वेजेज पेड करी और कमीशन पेड किया, तो सैलरी, वेजेज, कमीशन तीनों चुकाए और एक ही दिन में चुकाए। तो अगर आप अलग अलग एंट्री करते तो क्या करते? सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। वेजेज के लिए क्या करते? वेजेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कमीशन चुकाया, इसके लिए क्या करते? कमीशन अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ऐसा क्यों करते? क्योंकि सैलरी, वेजेज, कमीशन सब खर्चे थे, तो नियम लगाते डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, और तीनों को जब हमने पेड किया, चुकाया, तो बिजनेस में से कैश गई और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस नियम के आधार पर आप कैश को क्रेडिट करते। अब अगर ये जो सैलरी, वेजेज और कमीशन आपने पेड किया, अगर ये एक ही दिन में सब चुकाया है, एक ही तारीख को सब चुकाया है, तो आप इसकी अलग अलग एंट्री नहीं करके एक साथ में एंट्री कर सकते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंट्री। ऐसे में फिर आप क्या करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, और इनके टोटल से कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते। तीनों को डेबिट करते, सैलरी, वेजेज और कमीशन को, और उनके टोटल अमाउंट से कैश को क्रेडिट कर देते। तो ये आपके कंपाउंड एंट्री कहलाती है। अब मैं आपके सामने एक सवाल छोटा सा रखूंगा और उसको बताऊंगा कि किस प्रकार से कंपाउंड एंट्री होगी। एक तो कैश रिसीव्ड हो रही है, तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। दूसरा, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट इफेक्ट करेगा। और कैश हमारे को मिल रही है राम से, तो एक राम का अकाउंट इफेक्ट करेगा। अभी तक आप देख रहे थे
कि किसी भी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे थे, उसमें से हम एक को डेबिट और एक को क्रेडिट करते थे। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में आप देख रहे हैं कि एक कैश, एक डिस्काउंट और एक राम, ये तीन खाते इफेक्ट कर रहे हैं। अब कैश अकाउंट आपको मालूम है रियल अकाउंट होता है और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और राम पर्सनल अकाउंट होता है। राम तो व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट समझ में आया हुआ है। डिस्काउंट खर्चा होता है, एक्सपेंसेज, और जो अकाउंट एक्सपेंसेज और इनकम के होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और कैश तो मैं मालूम ही है रियल अकाउंट होता है। तो अब हम जब नियम लगाएंगे तो कैश अकाउंट के लिए नियम लगेगा रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ कैश हमारे को मिली है तो कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है, डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है। और नॉमिनल अकाउंट में नियम होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, सारे खर्चों को डेबिट करो, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। और देने वाला कौन है? राम। क्रेडिट द गिवर, तो राम क्रेडिट हो जाएगा। अब कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 1000 रुपए से। डिस्काउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 20 रुपए से, और इनके टोटल से राम क्रेडिट हो जाएगा 1020 रुपए। कैश और डिस्काउंट दोनों डेबिट हुए हैं, तो इनके टोटल से राम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 1020 से। तो ये आपके कंपाउंड एंट्री हुई जिसमें दो अकाउंट डेबिट हुए और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब आप अगला ट्रांजैक्शन देखिएगा। कैश पेड टू मोहन 2000 और डिस्काउंट रिसीव्ड 100। तो इस बार मोहन को हमने पेमेंट किया है, तो एक अकाउंट तो मोहन का आपके इफेक्ट करेगा, एक अकाउंट कैश इफेक्ट करेगा और एक डिस्काउंट को इफेक्ट करेगा। मोहन हुआ, कैश हुई और डिस्काउंट हुआ। अब मोहन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, कैश अकाउंट रियल होता है और डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ये मालूम है, अभी आपने देखा था, ठीक है। अब यहां पर्सनल अकाउंट के लिए नियम लगेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां इस बार हम मोहन को चुका रहे हैं, मोहन को हम चुका रहे हैं, तो मोहन कौन हुआ? पाने वाला, रिसीवर, और डेबिट द रिसीवर, तो मोहन को डेबिट करेंगे। और कैश चुकाएंगे तो व्यापार में से जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का नियम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट हो जाएगी। और डिस्काउंट इस बार हमें मिल रहा है, तो हमारे लिए इनकम हो गई, और इनकम को क्रेडिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। तो इस बार मोहन का अकाउंट डेबिट हो गया, कैश और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो गए। जब हम रुपया किसी को पेड करते हैं तो डिस्काउंट हमें मिलता है, वो हमारे लिए इनकम होती है। और जब हमें किसी से रुपया मिलता है तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेज होता है।
ठीक है, तो यहां मोहन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि मोहन पाने वाला है, डेबिट द रिसीवर। कैश को क्रेडिट क्यों किया? कैश जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्रेडिट ऑल गेन एंड प्रॉफिट, गेन को प्रॉफिट को क्रेडिट करो। तो इस बार मोहन आपके डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगी आपके 2000 से, डिस्काउंट हो जाएगा 100 से, और मोहन डेबिट हो जाएगा 2100 से। तो इस एंट्री में एक अकाउंट डेबिट हुआ और 2 अकाउंट क्रेडिट हुए, तो उन क्रेडिट दोनों के टोटल से मोहन डेबिट हो गया 2100। अब मैं आपके सामने अगला ट्रांजैक्शन ले रहा हूं। अगला ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन है आपके सैलरी पेड, वेजेस पेड और कमीशन पेड, तीनों खर्चे हैं और ये सेम डेट को हुआ है ट्रांजैक्शन। तीनों खर्चे एक ही डेट को चुका रहे हैं, तो कंपाउंड एंट्री होगी। अगर अलग अलग डेट को चुका रहे हैं तो कंपाउंड एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया कंपाउंड एंट्री के लिए एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन आपके एक ही दिन होने चाहिए, सेम डेट को होने चाहिए। तो अब यहां आप देखिएगा कि एक अकाउंट तो हमारा इफेक्ट करेगा सैलरी अकाउंट, एक करेगा वेजेज अकाउंट, एक करेगा कमीशन अकाउंट और एक आपके करेगा कैश अकाउंट। बोलो करेगा ना? सैलरी चुकाई तो सैलरी अकाउंट इफेक्ट करेगा, वेजेज चुकाई तो वेजेज अकाउंट इफेक्ट करेगा, कमीशन चुकाया तो कमीशन अकाउंट इफेक्ट करेगा, और ये सब चुकाने के लिए हमारे को क्या देना पड़ेगा? कैश। तो एक खाता कौन सा, एक अकाउंट कौन सा इफेक्ट करेगा? कैश अकाउंट। अब आप देखिएगा सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, वेजेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, कमीशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है। क्लियर? अब इन तीनों के लिए तो एक जैसे ही नियम लग जाएगा, क्योंकि तीनों अकाउंट नॉमिनल है, और नॉमिनल का नियम क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चों को डेबिट करो। तो आपके सैलरी खर्चा है डेबिट हो जाएगा, वेजेज खर्चा है डेबिट हो जाएगा, कमीशन खर्चा है डेबिट हो जाएगा, और यहाँ कैश के लिए क्या लगाना पड़ेगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। जब ये सारे खर्चे चुकाएंगे तो बिजनेस में से कैश जाएगी तो उसको क्रेडिट करो। अब आपके ये 300 रुपये सैलरी है तो 300 रुपये से सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 400 रुपये की वेजेज है तो 400 रुपये से वेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 300 रुपये कमीशन है तो 300 रुपये से कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इन सब के टोटल से आपके कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में क्या होगा? एक अकाउंट डेबिट होता है और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हैं, या एक अकाउंट क्रेडिट होता है और एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं, तो आप उसकी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, और चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग करना मना नहीं है, लेकिन कंपाउंड एंट्री कहते किसे है ये मैंने आपको बता दिया। तो हम जब एक ही डेट को ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे तो क्यों अलग अलग एंट्री करेंगे? हम तो एक साथ में एंट्री कर देंगे, यानी कंपाउंड एंट्री कर देंगे। लेकिन कंपाउंड एंट्री के लिए एक बात ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, एक ही डेट को एक से ज़्यादा ऐसे ट्रांजैक्शन होने चाहिए। कैसे ट्रांजैक्शन? जिसमें एक अकाउंट डेबिट
और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट, या एक अकाउंट क्रेडिट और एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं।